देश की प्रमुख एयरलाइंस कंपनियों ने पायलटों की भर्ती को लेकर रफ्तार बढ़ा दी है। बढ़ते एयरक्राफ्ट बेड़े और फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन के नए नियमों के चलते इंडिगो, एयर इंडिया एक्सप्रेस और अकासा जैसे एयरलाइंस अब बड़े स्तर पर पायलट हायरिंग की तैयारी में हैं। इंडिगो ने तो हर महीने 100 पायलट भर्ती करने का आंतरिक लक्ष्य तय कर लिया है। डीजीसीए द्वारा लागू किए गए एफडीटीएल के नए नियमों के बाद एयरलाइंस पर अतिरिक्त दबाव बढ़ गया है। इन नियमों के तहत पायलटों की ड्यूटी, आराम और उड़ान घंटों को लेकर सख्त प्रावधान किए गए हैं। ऐसे में मौजूदा पायलट संख्या कई एयरलाइंस के लिए नाकाफी साबित हो रही है। दिसंबर की शुरुआत में इंडिगो के रोस्टर संकट ने इस कमी को उजागर कर दिया था। रेगुलेटर डीजीसीए ने इंडिगो को एफडीटीएल नियमों को पूरी तरह लागू करने के लिए 10 फरवरी 2026 तक की छूट दी है। इसके बावजूद इंडिगो किसी भी जोखिम में नहीं रहना चाहता। सूत्रों के अनुसार कंपनी आने वाले समय में करीब 1000 नए पायलटों की भर्ती करने की योजना पर काम कर रही है, ताकि भविष्य में फ्लाइट में कैंसिलेशन और ग्राउंडेड एयरक्राफ्ट जैसी स्थिति ना बने। इंडिगो पहले ही 500 नए विमानों का बड़ा ऑर्डर दे चुका है। इन विमानों के परिचालन के लिए समय रहते प्रशिक्षित पायलटों की उपलब्धता सुनिश्चित करना कंपनी की प्राथमिकता है। इसी रणनीति के तहत हर महीने कम से कम 100 पायलटों की भर्ती का प्लान तैयार किया गया है। एयर इंडिया ने भी अपनी भर्ती प्रक्रिया तेज कर दी है। कंपनी 30 वर्ष तक की उम्र वाले युवा ट्रेनी पायलटों को मौका दे रही है, ताकि भविष्य की जरूरतों को पहले से पूरा किया जा सके। एयर इंडिया एक्सप्रेस और अकासा भी अपने अपने विस्तार प्लान के अनुसार पायलटों की संख्या बढ़ा रही है। अब डीजीसीए भी पहले से ज्यादा सतर्क हो गया है। सभी एयरलाइंस से उनके एयरक्राफ्ट, दैनिक उड़ानों और पायलट क्रू का विस्तृत रिकॉर्ड मांगा जा रहा है। मकसद साफ है, ये सुनिश्चित करना कि नए एफडीटीएल नियमों के मुताबिक हर एयरलाइन के पास पर्याप्त पायलट उपलब्ध हो। सूत्रों के अनुसार अगर कहीं पायलटों की कमी सामने आती है और समय रहते उसे पूरा नहीं किया गया, तो डीजीसीए एयरलाइंस को फ्लाइट कटौती के लिए कह सकता है। इसका उद्देश्य यात्रियों को अनावश्यक कैंसिलेशन और लंबी देरी से बचाना है।